सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने 2 बयान दिए हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। पहला बयान उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट कर साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जाना चाहिए, यानी जिस अंदाज में अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सरीखे नेता ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है। क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने, जरा गौर से सुनिए। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत ममता को दे। हालांकि उसके कुछ ही पल बाद लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार की यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार नैन सेकने जा रहे हैं, यानी आंख सेकने जा रहे हैं। और इस बयान पर लालू प्रसाद यादव ने किस अंदाज में कहा, इसे भी जरा गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं, तो नैन सेकने जा रहे हैं। इन दोनों बयानों के बाद बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। दोनों दलों ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर लगातार हमले किए। कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया? सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। यह व्यक्ति बिहार की गरिमा को गिराने में और बिहारी शब्द को गाली बनाने में अहम भूमिका निभाए, और आज भी जाते जाते अंतिम पायदान पर बैठे हैं, फिर भी बिहारी को लज्जित करने से बाज नहीं आते हैं, संवैधानिक पद का अपमान करते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के बयानों के बाद एक तरह से कहें बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई है। एक तरफ आरजेडी अपना बचाव कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में दिया जाए, इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने आज रुख स्पष्ट किया। उन्होंने मीडिया के पूछे जाने पे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। और वहीं कांग्रेस को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। एक तरफ से कहा जाए कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, और एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी से आपत्ति है, उनके नेतृत्व से आपत्ति है। इस पे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस के आपत्ति करने से कुछ नहीं होगा। बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव के तरफ से कांग्रेस को लेकर दिया गया है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव 2025 के लिए अपना मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लालू प्रसाद यादव का प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता और नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के इस बयान पे अभी तक कुछ बोलने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के यादव के इस बयान से खलबली तो है कांग्रेस में, लेकिन बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस की सरकार में आने के बाद लगातार हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पिछले 15 दिन के अंदर 2200 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। बावजूद इसके तमाम सारे संगठन अभी भी सोए हुए हैं। यही वजह है कि भारत में खासतौर पर राजधानी दिल्ली में तमाम समाज सेवी संगठन सामने आए, और आज उन्होंने सोई हुई बांग्लादेश या यूं कहें यूनुस सरकार को जगाने के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। We Hindus have tolerance, but tolerance also has a limit. A limit क्रॉस कर जाए तो हिंदू लोग नहीं छोड़ेंगे। देखिए सर, आप आज हिंदू लोग इकट्ठे हो गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। पिछले दिनों
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे के सर्विस सेंटर पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया के भतीजे ने तोड़फोड़ और मारपीट की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस पशोपेश में थी कि जब दोनों पक्ष भाजपा से जुड़े हुए हैं तो कार्रवाई में थोड़ी हीला हवाली कर रही थी, लेकिन भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने ही दबाव बना करके आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उसके बाद पुलिस ने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 6 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें 6 आरोपी थे, उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको स्पॉट पर ही लाया गया था और यहीं पर तस्दीक करवाई जा रही है। साथ ही चूंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और लोगों ने माफी मांगी, लेकिन पुलिस इसमें अपना पूरा गंभीरता के साथ विवेचना कर रही है। और उसी क्षेत्र में उनका जुलूस भी निकाला है जहां उन्होंने घटना कारित की थी। क्षेत्रीय विधायक ने इसे शहर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी से जोड़ते हुए रोष प्रकट किया है। जो इस तरह की घटना होती है ये दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना मतलब सीधे सीधे गुंडागर्दी है कि आप किसी के यहाँ काम कराने जा रहे हो, उनकी सुन नहीं रहे हो और दादागिरी से आप मतलब बगैर पैसे दिए गाड़ी निकाल रहे हो। गाड़ी निकालने के बाद अगर वहाँ का स्टाफ बोल रहा है उनके संग मारपीट कर रहे हो। मतलब प्रवासी मजदूरों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर करोड़ों मजदूरों को मुफ्त का राशन कब तक दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल केंद्र सरकार को ओर से पेश वकील से पूछा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि रोजगार पर जोर दे, न कि मुफ्त राशन देने पर। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ई पोर्टल पर हुआ है सिर्फ उन्हीं को मुफ्त का राशन मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 81 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि सिर्फ टैक्स पेयर ही इसको लेकर के बचे हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार को रोजगार देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश दिया जाता है, क्योंकि यह मामला तब सामने आया था जब देश में कोरोना का समय था और उस समय मजदूरों को लेकर के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। वाराणसी की सड़कों पे बेतरतीब ढंग से स्कूली वाहनों के खिलाफ आज वाराणसी पुलिस प्रशासन ने एक कड़ा कार्रवाई करते हुए 15 स्कूलों को तत्काल नोटिस भेजा है और इन रूटों पे बड़ी बसों को संचालन पे पूर्ण तरह से रोक लगाते हुए 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इन रूटों पे बड़ी बसों के संचालन की जगह छोटी कैब का संचालन होगा। आपको ज्ञात हो वाराणसी में बता दूं कि वाराणसी के मैदागिन चौक, काशी विश्वनाथ, गदौलिया, लक्सा, मदनपुरा, सोनारपुरा कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पे सकरी रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं और इन रास्तों पे बड़ी बसों के संचालन के कारण यहां पे जाम की समस्या अधिकतम बढ़ जाती है, जिसके कारण से यहां पे आने वाले यात्रियों को, दर्शनार्थियों को, सभी प्रकार के लोगों को समस्या होती है, व्यापारियों को समस्या होती है। और ऐसे में आज जिला प्रशासन ने एक कड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय का वाराणसी के व्यापारियों ने स्वागत भी किया है। आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आज इस जाम की समस्या के निजात के लिए जहां स्कूलों को नोटिस भेजने के बाद 15 दिनों के अंदर इन रास्तों पे छोटे वाहनों को चलाने का आदेश दिया है, वहीं पर आज वाराणसी के 2 चौकी इंचार्जों को यातायात व्यवस्था में सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण सस्पेंड किया और 2 निरीक्षकों को आज पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया है। अब देखने वाली बात होगी कि वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई से जाम की समस्या से कितनी निजात मिलती है तथा आने वाले यात्रियों को कितना सुखमय यात्रा मिलती है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम विधायकों में से एक रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का माननीय अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया। पिछली विधानसभा में भी वो अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हो रहे थे। खास बात ये रही कि अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। 7 सेट में प्रस्तावक बने। प्रस्तावक में बाबूलाल मरांडी भी थे, हेमंत सोरेन भी थे, राधाकृष्ण किशोर भी थे, सरयू राय भी थे और उनके समर्थकों की सूची भी ऐसी थी जिससे कि एक समावेशी जो विधानसभा की स्थिति है उसका समर्थन एक तरह से वर्तमान अध्यक्ष को मिलता हुआ दिखाई दिया।
लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहा जाता है और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। सबों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने तरीके से सबों ने उनसे जो उम्मीद जताई, उस उम्मीद के मुताबिक जिस तरह से खास करके बाबूलाल मरांडी ने नेता प्रतिपक्ष के बगैर जो विपक्ष आया हुआ था उसके नेता के तौर पर बातचीत की और ये कहा कि बीजेपी को कहीं न कहीं समय ज़्यादा मिलना चाहिए, बीजेपी की बात सुनी जानी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों को बाद में बाबूलाल मरांडी के इस तरह के वक्तव्य पर कहीं न कहीं आपत्ति होती हुई दिखाई दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले दिन जहां एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों का आभार प्रकट किया और ढंग से सदन चलाने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ तमाम दलों का सहयोग भी मांगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। दिल्ली विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए भाजपा हर बूथ मजबूत फार्मूले पर उतरी हुई है। हालांकि ये भाजपा का फार्मूला काफी पुराना है। कई प्रदेशों में और लोकसभा चुनाव में इसी फार्मूले पर भाजपा सत्ता हासिल करती आई है। उसको और उत्साहजनक बनाने का कार्य दिल्ली चुनाव में किया जा रहा है। इसके लिए हर बूथ पर 3 नेम प्लेट लगाई जाएंगी। बूथ की जिम्मेदारी बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक को सौंपी जाएगी, जिसके तहत 13,033 बूथ कुल दिल्ली में है। इन सभी जगह पर 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घर में नेम प्लेट लगेगी। इस नेम प्लेट के माध्यम से भाजपा उन कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके सक्रिय करेगी और उस बूथ को जिताने की जिम्मेदारी 3 लोगों के कंधों पर दी जाएगी। इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र सचदेवा के घर से की और बीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि इस तरह से सभी बड़े नेताओं से लेकर के आम कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी जो सौंपी जाएगी, इससे उत्साह बढ़ेगा, माहौल बनेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत और जो भी कार्यकर्ता किसी भी दायित्व पर है वो अपने बूथ का काम देखेगा। जैसे मैं आज प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व पर हूं, तो लेकिन मेरा ये बूथ है तो मुझे अपने इस बूथ की चिंता करनी है और इसलिए वो नेम प्लेट लगाया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बूथ जीता जाए। और उसके साथ साथ हम ये एक आई कार्ड भी दे रहे हैं जिसमें ये QR कोड है। जब आप इसको खोल के देखते हैं तो इसमें हमारी 5 निष्ठाएं हैं। क्या काम शक्ति केंद्र प्रमुख को करना है या हमारे बूथ के अध्यक्ष को करना है, वो काम इसमें लिखे। तो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से हमने ट्रेनिंग भी देनी है और उनको उत्साहित भी करना है कि हमें हर हालत में अपना बूथ जीतना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। कुल मिलाकर के भाजपा इस फार्मूले को एक बार फिर से जमीन पर उतार करके दिल्ली पर शासन करना चाह रही है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।